प्राइवेट कॉलेज वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा बेस्ट, कि आपका जो प्लेसमेंट है उसका क्या रोल रहता है, किस हिसाब से या किस अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वो सबसे बड़ा उसका रीजन है फीस स्ट्रक्चर। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कैंपस आते हैं वहां पर ये कमियां आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अपन बात करें अगर किसी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की में एक सेमेस्टर की फीस अगर 5 से 7 हजार रुपए है तो वही प्राइवेट में 35 से 40 हजार रुपए हो जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा बेस्ट है। आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि सर आप हमारे को एक बार जो डाउट है हमारा उसको दूर कर दो, कंफ्यूजन जो है हमारा दूर कर दो कि कौन कौन सा बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना बेस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाना बेस्ट है। तो उसी की अपन बात करने वाले हैं और बेसिक उन चीजों की अपन बात करेंगे कि अपन गवर्नमेंट में जाना क्यों पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ जो है गवर्नमेंट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है और प्राइवेट के अंदर कौन से साथी जाना पसंद करते हैं या जाना चाहते हैं। तो वही अपन आज बात करने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो। सबसे पहले जी साथ में आपको बता दूं बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपका प्लेसमेंट होता है उसकी भी मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि आपका जो प्लेसमेंट है उसका क्या रोल रहता है, किस हिसाब से या किस अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले चीज अपन बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में से कौन जीतेगा, कौन विनर बनेगा। जो मेरी केस ऑफ स्टडी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठना और कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले चीज साथी जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है वो सबसे बड़ा उसका रीजन है फीस स्ट्रक्चर। अपन बात करें पैसों की, अपन बात करें सबसे पहले चीज की गवर्नमेंट के अंदर अगर आप पढ़ाई करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहां पर कम फीस आपको देखने को मिलती है। और वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो वहां पर एडमिशन लेते हो तो फीस का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें अगर किसी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की में एक सेमेस्टर की फीस अगर 5 से 7 हजार रुपए है तो वही प्राइवेट में 35 से 40 हजार रुपए हो जाती है। अगर बात करें कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री की तो यहाँ पर कंप्लीट 4 साल की डिग्री अगर आपकी 4 लाख रुपए में होती है प्राइवेट में तो वही गवर्नमेंट में आपके 1 लाख रुपए में कंप्लीट डिग्री आपकी हो जाएगी या इससे भी कम पैसों में आपकी डिग्री हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो फीस का रेशियो है वो ज्यादा रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर, बल्कि गवर्नमेंट के अंदर आपको कम फीस में बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले चीज वेरिएशन का जो मेन रीजन है वो है फीस स्ट्रक्चर। और बात करें मैं आपको बता दूं अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ज्यादा फीस आप हायर नहीं कर सकते तो आपको बढ़िया तैयारी करनी चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। बाकी की बात करेंगे आगे। नेक्स्ट थिंग जो है अपनी बात करेंगे कौन सी चीज है वो है प्लेसमेंट को लेकर आप लोगों का डाउट रहता है कि गवर्नमेंट में ज्यादा प्लेसमेंट होता है या प्राइवेट में ज्यादा प्लेसमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी प्लेसमेंट होता है, उनमें भी बाहर की जो एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हर साल आती है हायरिंग के लिए आप लोगों को हायर करने के। लेकिन साथी कहां पीछे रह जाते हैं मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मान लो कोई यूनिवर्सिटियां हैं जो जानी मानी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंडर में कॉलेजेस रहती है, उन कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट तक जो है कंपनियां वो नहीं पहुंच पाती, उन साथियों को लाभ कम मिल पाता है। बल्कि अगर यूनिवर्सिटी या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, अगर आप बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो वहां पर आपको एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायरिंग के लिए वहां पर आती है, प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी यूनिवर्सिटियां हैं वो पहले से अपनी जो जानकारी है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से रखती है तो वहां पर भी प्लेसमेंट होता है साथियों। लेकिन यह है कि वहां पर आपको ज्यादा फीस देनी पड़ती है तो वहां पर प्लेसमेंट आपका वहां पर भी होता है और गवर्नमेंट में भी प्लेसमेंट आपका होता है। अब बात करें कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर या ऑल ओवर मान लो आप इंडिया के साथी हो और इंडिया में अगर प्लेसमेंट की बात करें तो अगर पर्टिकुलर स्टेट में आपको जॉब चाहिए और अगर वही आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है तो उसका बेनिफिट भी आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो अगर प्राइवेट कंपनी में आप जाना चाहो तो वहां पर आपकी डिग्री को ज्यादा महत्व ना देकर आपकी स्किल्स को महत्व दिया जाता है। और बाकी बात करें तो गवर्नमेंट डिग्री की जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी अपर है किससे, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी कम नहीं होती, जो आईसीआर से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां, जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी काफी अच्छा स्कोप रहता है, अच्छा प्लेसमेंट रहता है, वो भी आप वहां से भी विदेशों के अंदर जाकर जॉब कर सकते हो। लेकिन मेन चीज है फीस का स्ट्रक्चर, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी साथी आते हैं वो फीस नहीं देना चाहते। और क्यों दे, जब गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी
फैसिलिटी दे रहे, इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जाना ही बेटर रहता है साथियों। तीसरी चीज की अपन बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अपन कंपेयर करें कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है एजुकेशन के सेक्टर में, बात करें कि प्राइवेट में बेस्ट एजुकेशन मिलती है या गवर्नमेंट में बेस्ट एजुकेशन मिलती है, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो वहां पर जो भी स्टाफ होगा वो गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उनको कंपटीशन देके उनको फाइट करने के बाद में वहां पर एज ए टीचर वो वहां पर होंगे या प्रोफेसर आपको वहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें नॉलेज की तो कहीं ना कहीं बेटर टीचर है, बेटर नॉलेज है, काफी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, काफी जिंदगी का अनुभव किया है, उसके बाद में गवर्नमेंट में आपको पढ़ाने के लिए वो वहां पर आ रहे हैं। दूसरी चीज बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर टीचर्स को रखती है, तो यहाँ पर क्वालिटी का कंपैरिजन आप कर सकते हो, वहां पर भी अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात करें वैल्यूएशन की तो गवर्नमेंट टीचर्स आप देख सकते हो कि इतने एग्जाम देने के बाद में वहां पर वो आते हैं, प्रोफेसर के रूप में आपको पढ़ाते हैं। हाँ, वो कितना आपको पढ़ाते हैं, कितनी आपकी क्लासेस लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपकी क्लासेस जो है लगभग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले उनको पेमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट उनको बोल के रखते हैं कि इनका ये जो है सब्जेक्ट का कंप्लीट आप सिलेबस करवाओगे, उस हिसाब से आप इनको पढ़ाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट में अगर अपन थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं तो बस पढ़ाई के मामले में है, बाकी टीचर्स काफी बेस्ट है, फैकल्टी काफी बेस्ट है, नॉलेज काफी ज्यादा है। और बात करें जो देश के टॉप इंस्टीट्यूट है ना, जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर काफी बेटर क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया जाता है। जो चीज मैंने आपको कही ना कि कम क्लासेस, तो वो वहां पर जो यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कैंपस आते हैं वहां पर ये कमी आपको देखने को मिलेगी, बाकी कहीं पर भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी बेस्ट है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी चूज करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वहां पर काफी बेस्ट है साथियों। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर जितना पैसा लगेगा, जितना खर्चा होगा, जैसे फील्ड वर्क हुआ, कोई भी प्रैक्टिकल के लिए आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स हुए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा देती है और काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर पास होता है। तो ज्यादा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो काफी बेस्ट जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं या यूनिवर्सिटीज है वहां पर आपको काफी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। बात करें प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो लिमिटेड एरिया में आपको देखने को मिले। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटियां काफी अच्छी रहती है तो काफी ज्यादा उनके जो ग्रुप्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो उनका भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कौन सा बेस्ट है। मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं, अब बात करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी चीजें मैंने आपको बता दी, क्वालिटी कंपैरिजन कर लिया, स्टडी अपन ने बात कर ली, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, फीस की अपन ने बात कर। अब बात करेंगे मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है। साथ में आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, आपने आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप वहां पर सिलेक्ट होते हो और आईआरआई दिल्ली के अंदर आप एडमिशन लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए बेस्ट, जितनी भी प्राइवेट है, जितनी भी गवर्नमेंट है, उनसे सबसे बेस्ट है कि आप जहां जाना चाहते हो वहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम देकर आप वहां चले जाते हो। तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो फीस है उसमें आपको फायदा मिलता है। फायदे का मतलब है कि जहां पर आप गवर्नमेंट के अंदर पूरी डिग्री 1 से 1.5 लाख रुपए में कर लोगे, वहीं आपसे 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पर प्राइवेट में लग जाएंगे साथियों। तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करना, नहीं देना है इतना पैसा, गवर्नमेंट में ही जाना अगर आपका सिलेक्शन होता है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप पैसे वाले बैकग्राउंड से हो, आपके पापा बिजनेसमैन है, आपके पास काफी पैसा है, तो आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उनके पास भी आईसीआर से मान्यता प्राप्त रहते हैं, तो वहां पर आप जाके कर सकते हो। अब बात करें कि सर प्लेसमेंट का क्या रोल है, कितना स्कोप है ऑल ओवर इंडिया में, मैं आपको बता दूं भारत एक कृषि प्रधान देश है, या जितने भी जो कंट्रीज है उनमें खाने पीने की चीजें कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकती। आपको भी पता है, एजुकेशन, अपने जो फूड हुआ, खाने पीने की चीजें कभी बंद नहीं हो सकती। तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर लगभग 70 से 75% जनसंख्या या आबादी खेती पर निर्भर करती है। और जो जितने भी संसाधन आते हैं, जब अपन बात करें दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ के अंदर अपन बात करें, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज या संसाधन जो अपन यूज करते हैं वो खाने पीने की चीजें, अपन बात करें जितने भी अपन खाने पीने की चीजें हैं वो आती है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एमएनसीज है, जो फूड प्रिजर्वेशन में काम करती है, ठीक है, उनमें अगर बात करें कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों अपने जो फूड वाली जो चीजें हैं फूड चेन के अंदर, वो क्यों अपना रोल अदा करती है, वो क्यों यहाँ पर वर्क करती है। आपने देखा होगा कि सॉस वगैरह, केचप वगैरह, मुरब्बा वगैरह, ये पिकल्स, अचार वगैरह, ये कौन करता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के काम। क्यों इन्होंने क्यों डी मार्ट जैसे बड़े बड़े मॉल लगा दिए सब्जियों के, फ्रूट्स के। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा स्कोप है। बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आप लोगों के सामने, वो है, ठीक है। तो आपकी स्किल्स काफी मजबूत होनी चाहिए, आपका टैलेंट है ना वो लोगों को दिखना चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से पढ़कर या प्राइवेट से पढ़कर, ये डिपेंड नहीं करेगा। आपकी स्किल्स आपको आगे लेके जाएगी, फैक्ट चीज तो ये है। सबसे पहले चीज बात करें ना प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि दोनों में होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। मेन रोल जो है आपकी स्किल्स का है, आपकी स्किल्स काफी बेटर होनी चाहिए, आप आगे जा सकते हो। और बात करें
मैंने आपको बताया स्कोप के बारे में, तो स्कोप काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में और हमेशा रहने वाला है। जिंदगी में जो एग्रीकल्चर का स्कोप है वो कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि अपन खाना पीना कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना वी कांट सर्वाइव, है ना। अपन सर्वाइव नहीं कर सकते तो खाने पीने की चीजें अपन कभी बंद नहीं करने वाले, और ये स्कोप कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, ये बढ़ने वाला। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सारे जितने भी देखते हैं ना आजकल जो आपदाएं हो रही है, उससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की कमी देखने को मिल रही है। खेती का जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन जो रिसोर्सेज है, जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। आप लोगों को पता है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग अपन देखा कि लाखों लोग जो है भूखे सो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल पाती, भुखमरी फैल जाती है, आपने देखा होगा पहले। तो वो क्यों? वो खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से। तो वो चीजें कम ना हो, इसलिए खेती कभी रुकने वाली नहीं है, स्कोप कभी कम नहीं होने वाला। सच आप लोगों को बताया नहीं जाता, इसीलिए ये चीजें रहती है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, अब आप डिसाइड कर लेना कौन सा बेस्ट है। हाँ, मोर इन्फॉर्मेशन, आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो अपनी जो वीडियो है वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बेस्ट है, यहाँ पर आपका पैसा बचेगा, एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी आपको, आप अच्छा जो अपना लाइफ का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, साथ ही मैसेज कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओके गाइस, बाय।